जय हो। सभी दर्शक, साधक, शिष्यगण सभी का स्वागत है। परमहंस विनोदानंद गुरु का शुभाशीष आप सभी को। जय हो, खुश हो। नवरात्रि की आज नवमी है, महानवमी। नवरात्र संपन्न होने जा रहे हैं। बहुत से शिष्य बोल रहे थे एक वीडियो नवरात्रि में चाहिए, सुनना चाहते हैं। तो दशहरा कल आ रहा है, कल दशमी है। आप सभी को विजयादशमी की, दशहरे की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहो कि मनोकामना पूर्ण हो, शांति, आनंद, ध्यान आपका लगे। इन दिनों पहला ग्रहण हुआ, उसके बाद फिर एक सूर्य ग्रहण हुआ और फिर एक चंद्र ग्रहण आने वाला है। तो काफ़ी परिवर्तन सब तरफ हो रहे हैं। कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। एक नया युद्ध भी चालू हो गया है। वो तो पहला एक चल रहा था, वो पुराना हो गया था 2-1.5 साल से। एक रशिया यूक्रेन, ये नया अभी चालू हो गया है। तो इसमें काफ़ी देश उतर रहे हैं। तीसरा महायुद्ध शुरू होने के आसार दिखते जा रहे हैं। तो ये विश्व की बड़े बड़े गुरुओं ने, ऋषियों ने बता के रखा था, हमारे भी गुरु ने बता के रखा था, और हमें भी आने वाला जो दिखता है समय बड़ा कठिन आ रहा है। इसलिए ध्यान धारणा जो करते हैं उनका उद्धार और उनका आत्मकल्याण होगा ही। इसलिए ध्यान धारणा और शक्तिपात दीक्षा लेकर आप अपने आप को सफल कर सकते हैं। इस कठिनाई भरे समय में एक अच्छी राहत और एक अच्छे समय के लिए, क्योंकि जो मद अपने ध्यान में लीन रहता है, ईश्वर के समीप रहता है, आत्मा के समीप रहता है, उसको ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं हो सकती। बाकी तो कम ज़्यादा चलते रहता अपना कर्मों के आधार पे, राशि चक्र के हिसाब से कम ज़्यादा सबको होता है। तो वो उसमें से पार से निकल सकते हैं। और इस नवरात्रि में जिन लोगों ने साधना की है, इससे नवरात्रि की साधना ही कुंडलिनी जागरण की अलग अलग साधनाएं होती। प्रथम चक्र में से शुरू होती, मूलाधार से अलग अलग देवी, या लास्ट में महानवमी के दिन, महागौरी अष्टमी के दिन। इस प्रकार से सभी चक्रों में कुंडलिनी के, अपने सूक्ष्म शरीर के में जो कुंडलिनी होती है, सुप्त रूप में सोई रहती है, उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। मगर अभी 1-2 दिन पहले ही मॉरिशस के हमारे शिष्य थे, उसको रिचार्ज उनको फिर से लेना था। 1 वर्ष पहले ले चुके थे वो, तो भी उन्होंने लिया 2 दिन पहले। बहुत अच्छी सुंदर अनुभूति रही उसकी। उसका ऊपर का सहस्त्रार का कमल ऐसा खिल गया उसको अनुभूति में। जो उसकी दिक्कत थी हो गई। देव सीतापत करके उसका नाम है, मॉरिशस का। उसके वीडियो चल रहे, 2-3 वीडियो है। तो ये नवरात्रि में उसका बहुत अच्छा एक लेवल प्राप्त हुआ, बड़ा आनंद मिला।
कि उस लेवल पे वो अपना ये उसका अनुभव उसको मिला। तो अपने अपने हिसाब से, अपने प्रारब्ध अपने कर्मों के हिसाब से गुरु के ऊपर की श्रद्धा और उसके मोक्ष मार्ग पर जाने का समय इस जन्म में है तो वो शक्तिपात लेते हैं। नहीं तो अलग अलग जन्म में फिर से उसके है, पेंडिंग है कर्म अलग पूर्व जन्म के, तो वो ले नहीं पाते। और जहाँ भी जो लेते हैं उनको ध्यान का मार्ग और एक दीक्षा का जो मंत्र है उसके द्वारा उसका ध्यान लगता है। बहुत सारे लोगों को 98%, 99% लोगों को अनुभूति भी होती है और उनकी कुंडली जागरण तो होती है, हो रही है। आदि शक्ति की जो आदि शक्ति कुंडलिनी है, माँ कुंडलिनी जगत जननी, वो सहस्त्रार में आदि शक्ति कुंडलिनी शक्ति होती है, वही महाकाली महादुर्गा कही जाती है। तो ये ध्यान समाधि से सबको समझ में आता है, गहरे ध्यान में। बाह्य शरीर से, जो बाह्य शरीर होता है उससे अंतर ध्यान में समाधि में जाने के बाद ही, जैसे बहुत सारे साधक कैसे हम लोग लाइव में ऑनलाइन शक्तिपात से डालते हैं, उनको पता भी चलता नहीं, वो अंदर चले जाते हैं और एकदम डूब जाते हैं ध्यान समाधि में। बाह्य शरीर से अंतर्मान, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर के समीप, और वो उसके अनुभव भी बताते हैं। तो उनकी देख अंतर दृष्टि जो है, थर्ड आई जो है, उसके द्वारा उनको दिखता है वो जो बताते हो, जो महाशून्य का परमोच्च बिंदु जो हमारे सामने सदा कदा रहता है, सदा सर्वदा रहता है। विराट का आत्म साक्षात्कार होने के बाद वो ऐसा बाहर अपना निकलते, वो ऐसा मुक्त रहता है। तो मेरा शरीर होने के बावजूद भी मैं मुक्त हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा जो है वो पूरी अटैच होकर सहस्त्र चक्र के साथ एक रूप हो गई है परमात्मा से। इस प्रकार ये होता है। इस प्रकार कुंडलिनी जागरण और साधना करते करते ये होता है। बाकी जो आम सभी कार्य करते रहते, कोई ना कोई व्यस्त रहते हैं, उसके साथ रोज का समय सिर्फ निकालना होता है, आधा घंटा। हमने जो प्राप्त किया है महाशक्ति के द्वारा, हमारी ऊर्जा जो है वो प्रदान करते हैं तुमको, जो हजारों वर्षों से जो कार्यरत थी आत्मशक्ति, वो उसके द्वारा आपको वो लाभ मिल सकता है, ध्यान समाधि का आनंद मिल सकता है, जो परमोच्च आनंद होता है। और जीवन का लक्ष्य ही वो है कि मोक्ष प्राप्त करे और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त रहे, ये जीवन सफलतापूर्ण ईश्वर के चरण में रहे। इसलिए लोग शक्तिपात लेते हैं। ये विजयादशमी की, दशहरे की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ थोड़ा ध्यान कर सकते हैं। हे आदि शक्ति कुंडलिनी शक्ति, जय गुरुदेव, जय कल की कृष्ण महाकालेश्वर, जय हो।
खुश रहो।